अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नाइला मलिक्स मैथ सॉल्यूशन। आज हम पीटीबी की बुक क्लास 6 का मैथ्स जो है उसमें से चैप्टर नंबर 9 जो है वो स्टार्ट करेंगे एंड दैट इज़ लीनियर इक्वेशंस। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लीनियर इक्वेशंस होती क्या हैं। तो यहाँ पर है हमारे पास लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब सबसे पहले हम इनमें से इक्वेशन का मतलब जो है वो करेंगे। क्या है इक्वेशन का मतलब? है जब आपके पास कहीं पर इज इक्वल टू का साइन दो साइडों पर आ जाता है, लेफ़्ट साइड पर भी और राइट साइड पर भी आपके पास कुछ वैल्यूज़ लिखी हुई हैं एंड देयर इज़ साइन ऑफ इज इक्वल टू, तो इसका मतलब है कि वो इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, अब हम आते हैं लीनियर पर कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। पहले मैं इक्वेशन की जैसे आपको एग्जांपल दे दूँ, x प्लस टू इज़ इक्वल टू ज़ीरो कर लें। ये भी आपके पास एक एग्जांपल है। 4x इज़ इक्वल टू 6, ये भी आपके पास एक इक्वेशन है क्योंकि दरमियान में इज़ इक्वल टू का साइन है और दोनों साइडों पर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। अभी हमारे पास है लीनियर इक्वेशन क्या होती है। जब आपके पास एक ही वेरिएबल होगा और उसकी पावर वन होगी तो वो आपके पास लीनियर इक्वेशन जो है वो कहलाती है। वैसे तो लीनियर इक्वेशन की बहुत सारी टाइप्स हैं, बट अभी जो अकॉर्डिंग टू आवर चैप्टर जो नीड है वो यहाँ तक की है कि आपके पास वेरिएबल है उसकी पावर वन है तो ये एक लीनियर इक्वेशन है। यहाँ पर भी ये एक लीनियर इक्वेशन है क्योंकि ये एक सिंगल जो हमारे पास वेरिएबल है और इसकी पावर वन है। अब अगर मैं इसी लीनियर की फुल एग्जांपल अगर दूँ, x प्लस टू एक्स इज़ इक्वल टू 9x प्लस फोर, इस तरह करके। अब आप यहाँ पर देखें इस एग्जांपल में कि आपके पास वन टू थ्री थ्री तरह से आपके पास x आया है, बट ये एक ही वेरिएबल है, x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है और हर एक पर पावर जो है वो सिंगल है। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, अब थोड़ी सी अगर हम बात करें कि यहाँ पर ये चीज़ जो है ये आपके पास x जो है वेरिएबल कहलाता है। क्या इसके अलावा और वेरिएबल्स हैं? वेरिएबल्स जो हैं हमारे पास जितने भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स मैथ्स में आते हैं, A B C एंड अप टू Z जो हैं ये सारे आपके पास वेरिएबल्स कहलाते हैं। ठीक है, इसके साथ यहाँ पर मोस्टली हमने एक्स ही यूज़ किया है, बाकी भी पूरी जो एक्सरसाइज है उसमें मोस्टली हमने एक्स यूज़ किया हुआ है। फिर हमारे पास आता है, अगर मैं यहाँ से ही इसकी एग्जांपल में भी लूँ तो आप देखें इस वेरिएबल के साथ आपके पास एक चीज़ है जो मल्टीप्लाई हो रही है, वो टू है। इसको अब हम क्या कहते हैं? 2x इज़ इक्वल टू, अगर हम एग्जांपल कर लें 5। ठीक है, ये हमने अभी कहा कि ये वेरिएबल कहलाता है, वेरिएबल। ओके, अब वेरिएबल का बेसिकली मतलब होता है ऐसी चीज़ जो चेंज हो सकती है। यहाँ पर देखिए हमने बहुत दफ़ा x लिख लिया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर जगह पर x की जो वैल्यू है वो सेम है या उनका आंसर सेम है। हर जगह पर x फ़र्क है, इसमें भी आंसर भी इनमें डिफरेंट ही आएगा, इसलिए इसको हम वेरिएबल करेंगे। इसी तरह ए बी सी इनकी जगह पर हो x की जगह तो वो भी वेरिएबल्स कहलाते हैं। इसकी लेफ्ट हैंड साइड पर ये जो टू है ये हमारे पास इसका कोफिशेंट कहलाता है, कोफिशेंट। ठीक है, अब कोफिशेंट क्या होता है? को मीन्स कंपनी या साथी। ठीक है, तो आपका जो साथ देने वाला होता है उसको हम कोफिशेंट। अब एफिशिएंट का मतलब होता है होशियारी, तेज़ी आना। तो ये हमारे पास जो चीज़ है वेरिएबल के साथ, ये टू जो है इसने एक्स को बूस्ट अप कर दिया है, इसने एक्स की वैल्यू को जो है और बढ़ा दिए, टू कर दिए। तो ये इसका कोफिशेंट है, ये एक्स का साथ दे रहा है, तो इसको हम कोफिशेंट बोलते हैं। अब इस साइड पर देखें, ये आपके पास नंबर है 5, ये हमारे पास कहलाएगा कांस्टेंट। ओके, अब ये वेरिएबल के ऑपोजिट होता है। वेरिएबल का मतलब अभी हमने बताया ऐसी चीज़ जो तब्दील हो सके, चेंजेबल। कांस्टेंट का मतलब होता है जो चेंज नहीं हो सकता। लाइक 5 है, ये 5 अगर हम पेन्स लें तो 5 ही रहेंगे, वो 6 या 4 नहीं बन सकते, तो ये चेंज नहीं होता है। ठीक है, अभी मैंने इसमें आपको तीन चीज़ें बताई हैं, वेरिएबल, कांस्टेंट एंड कोफिशेंट, क्योंकि 8th चैप्टर में जो है वो काफ़ी
तफसील से हमारे पास अलजबरा के बारे में आएगा, बट अभी मैंने आपको ये ज़रूरी था इसमें 9th चैप्टर के लिए, तो ये मैंने आपको समझा दिया। अभी हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास जो एक्सरसाइज है 9.1 है, उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको आप देखें, लिखा हुआ है राइट एन इक्वेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग्स। फर्स्ट है द सम ऑफ अ नंबर एंड 8 इज़ 14। कह रहे हैं कि कोई नंबर है, जब उसका सम लेंगे, सम मीन्स उसको जमा करेंगे, तो वो 8 के साथ उसको जमा करेंगे इज़ 14। अब ये स्टेटमेंट की फॉर्म लिखी हुई है, जैसे नॉर्मली हम बात करते हैं इंग्लिश की फॉर्म में लिखी हुई है, लेकिन हमने इसको मैथमेटिकल स्टेप देना है जो कि हमारे पास इस तरह होगा जैसे अभी हमने इक्वेशंस बनाई है उस फॉर्म में। तो ये मैंने थोड़ा सा आपके लिए बना कर रखा हुआ है। आप इसको यूँ कह सकते हैं लेट द नंबर इज़ इक्वल टू एक्स, क्योंकि उन्होंने कहा है कि 8 के अंदर नंबर जमा होना है, तो वो नंबर हमें पता नहीं है, सो वी सपोज भी इधर वर्ड लग सकता है और लेट भी। लेट द नंबर इज़ इक्वल टू एक्स अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट कह रहे हैं कि x प्लस 8 इज़ इक्वल टू 14। ठीक है, यानी कि एक नंबर है जिसके अंदर जब 8 ऐड होता है, सम होता है, तो वो इज़ 14 यानी कि इज़ इक्वल टू 14। ये आपके पास इसका आंसर बन जाता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं एंड दैट इज़ द डिफरेंस ऑफ अ नंबर एंड 7 इज़ 9। डिफरेंस का यहाँ पर मतलब है माइनस करना। ठीक है, किसी नंबर को जब आप माइनस करोगे तो क्या होगा, यहाँ पर देखें द नंबर इज़ इक्वल टू एक्स अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। जब आपने उस नंबर को 7 से माइनस किया तो तब आपके पास आंसर जो आता है वो 9 है। ये हमने इस तरह इनकी इक्वेशंस बना ली हैं इन स्टेटमेंट्स की। ठीक है, अब हम थर्ड की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपके पास ट्वाइस ऑफ अ नंबर इज़ 16। ट्वाइस का यहाँ पर मतलब है 2 दफ़ा या 2 गुना। ठीक है, नंबर कौन सा है ये हमें नहीं पता है, तो हम इसी तरह करेंगे लेट द नंबर इज़ इक्वल टू एक्स अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। कह रहे हैं कि जो एक नंबर है वो जब 2 गुना बनेगा तो उसका आंसर आपके पास आएगा 16। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन जो है वो पूरा हो जाता है। लेट द नंबर इज़ इक्वल टू एक्स अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट 2x इज़ इक्वल टू 16। ये आपके पास हो गया है। इससे आगे हम नंबर 4 पर चलते हैं एंड दैट इज़ 1/3 ऑफ अ नंबर इज़ 2। कह रहे हैं कि जब 1/3 होगा उस नंबर का तो वो 2 के इक्वल होगा। लेट द नंबर इज़ इक्वल टू एक्स अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। अब ये देखें 1/3 ऑफ अ नंबर यानी कि x का नंबर जो है 1/3 है इज़ इक्वल टू, वो कितना होगा आपके पास 2 के बराबर हो जाएगा, तो इज़ इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए 1x आर x है तो आप यूँ भी लिख सकते हो x/3 इज़ इक्वल टू 2। ठीक है, ये आपके पास इसका आंसर बन जाता है, यानी कि इसकी स्टेटमेंट बन जाती है। ओके, नाउ वी विल मूव टू आवर फिफ्थ क्वेश्चन। वो है अ नंबर इंक्रीज्ड बाय 2 इज़ 4। ये बहुत सिंपल है। इंक्रीज का यहाँ पर मतलब एडिशन है, जमा करना है। तो ये देखें लेट द नंबर इज़ इक्वल टू एक्स, हम उसी तरह लेंगे अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। हम इसको करेंगे अ नंबर इंक्रीज्ड बाय अ नंबर, ठीक है, इंक्रीज्ड बाय 2 इज़ इक्वल टू 4। ये आपकी स्टेटमेंट बन गई। ठीक, नंबर 6 है अ नंबर डिक्रीज्ड बाय 4 इज़ 3। यहाँ पर डिक्रीज का मतलब जो है वो आपके पास माइनस का है, डिफरेंस का मतलब भी माइनस है और डिक्रीज का मतलब भी माइनस है। अब कह सो हम करेंगे 6 पर उसी तरह लेट द नंबर इज़ इक्वल टू एक्स अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट अ नंबर डिक्रीज्ड बाय 4 इज़ इक्वल टू 3। चलें जी, ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया पूरा। ओके, ये स्टेटमेंट होगी। अब नंबर 7 पर चलते हैं हम। ट्वाइस ऑफ अ नंबर इंक्रीज्ड बाय 3 इज़ 17। ठीक है, ट्वाइस ऑफ अ नंबर, अभी हमने ट्वाइस का मतलब देखा है जो है 2 गुना, यानी कि 2 टाइम्स ज़्यादा। ओके, नाउ अब आपके पास है लेट द नंबर इज़ इक्वल टू एक्स अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ट्वाइस ऑफ अ नंबर। ठीक है, इंक्रीज्ड का मतलब है ऐड करना, जमा कर लिया 3 इज़ इक्वल टू 17। ये आपके पास स्टेटमेंट जो है वो हमारी पूरी होती है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास। माई एज एंड माई ब्रदर्स एज इज़ 20 years बाई एडिंग। जब
कह रहे हैं कि मैंने अपनी एज को जमा किया और अपने भाई की एज को, तो वो 20 साल बनी। तो लेट माई एज इज इक्वल टू एक्स, ब्रदर्स एज इज वाई, एंड अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट लेट माई एज एंड माई ब्रदर्स एज इज इक्वल टू 20 ईयर्स। ठीक है, ये आपके पास स्टेटमेंट बन गई, सॉरी ये आपके पास इक्वेशन बन गई। अब हम आते हैं 9th की तरफ। ट्वाइस ऑफ माई एज इंक्रीज्ड बाई 7 years इज़ माई मदर्स एज। कह रहे हैं कि जब मेरी एज 2 गुना ज़्यादा हो, ठीक है, ये दोबारा से देखिए, ट्वाइस ऑफ माई एज इंक्रीज बाई 7, मेरी एज 2 गुना ज़्यादा हो और उन 2 गुना में भी आप 7 साल और ऐड कर लें, तब आपकी मदर की एज जो है वो बनती है। अब आप इसको देखिए उसी तरह, लेट माई एज इज़ इक्वल टू एक्स, माई मदर्स एज इज़ वाई। तो हमने अब क्या कहना है कि जब मेरी एज जो है वो 2 गुना ज़्यादा हो और उन 2 गुना में भी हम 7 ऐड करेंगे, तो हमारी ये मदर की एज बन जाएगी। तो 2x + 7 इज़ इक्वल टू वाई जो है ये आपके पास इक्वेशन बन गई है। लास्ट है इसका 10th पार्ट, द प्राइस ऑफ 6 पेन्स इज़ इक्वल टू द प्राइस ऑफ 1 बुक। कह रहे हैं कि 6 पेन्स की कीमत जो है वो एक किताब के बराबर है। So let the price of a book is equal to x, let the price of a pen is equal to y। y यहाँ पर मैंने आ का वर्ड यूज़ किया है, तो इसका मतलब है कि एक ही किताब की बात हो रही है, एक पेन की बात हो रही है। तो अब देखें जी, अब हम इसको करेंगे कि अगर हम कहते हैं कि 6 जो आपके पास पेन हैं वो बराबर हैं एक किताब के, ठीक है। यहाँ पर आपके पास जो पीछे बुक में है वहाँ पर यहाँ पर एक्स है और यहाँ पर वाई है, सो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। यानी कि 6 पेन एक किताब के बराबर हैं उनकी कीमत। तो यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो ख़त्म हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको पता चले। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।